नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है आप लोगों का मैं देख रहा था कॉमन जो क्वेश्चन था एग्जाम के लेके, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर कर दूं भाई, जो एग्जाम का डेडलाइन है बिल्कुल आप रास्ता मत भटकिएगा। जो डेडलाइन है उसी को ध्यान में रख के तैयारी करिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमें इस बार एएसओ बनना है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मैं बात कर रहा हूँ बीएसएससी सीजीएल 4 2026। और आप सबको पता है कि बड़ी संख्या में सीट हो गया है ना। और जो सबसे जो क्रीम पोस्ट है एएसओ 1900 प्लस हो चुका है, आप लोगों को बता चुका हूँ। एआरओ का पद मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी संख्या लगभग 8000 के आसपास में। और टोटल जो सीटों की संख्या है लगभग 10,000 पार ही कर गया है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और इतना आसान नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है ना। और सबका जो एम है इसे लेना है एएसओ, तो एएसओ लगभग 1900 के आसपास में है, तो उतना आसान भी नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई आपका लक्ष्य जो होना चाहिए 150 क्वेश्चन में 120 का, तभी आप ये सपना देखिए, इतना आसान नहीं है। वैसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है, रेलवे वाले से, बैंकिंग वाले से, एसएससी वाले से, समझ रहे हो ना, दरोगा वाले से, जो लोग ऑलरेडी दरोगा बन चुके हैं। जाहिर सी बात है जो लोग बिहार के एग्जाम में है तो वो जीके जिसमें धुरंधर है, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में है उसका मैथ और रीजनिंग जाहिर सी बात है धुरंधर रहता है, तो वैसे लोगों से आपको फाइट करना है, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं है। आप सोचोगे कि भाई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट का, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं होगा, मैं पुनः कह रहा हूं तब, ऐसा मत सोचना, ठीक है। और सब कुछ तो आपके सामने है भी यार, एग्जाम डेट तो मैं आपको बता भी चुका हूं। और ये आयोग जो कैलेंडर जारी किया है, डेडलाइन उसी को मान के तैयारी करना है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम कब तक होने वाला है। देखो, अच्छा, एक जो कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का था सर, हम तैयारी करते हैं तो जो रिदम है ये बार बार टूट जाता है, तो क्या करें जो कंटिन्यू वो रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये बनाना पड़ेगा कंटिन्यू, और आपके दिमाग में चलाना है कि भाई अभी हम यहाँ है, और जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका दुनिया बदल जाएगा, यही सच्चाई है। आपकी जो सैलरी होगा 1 लाख के आसपास में होगा, समझ रहे हो ना। और इस पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आप समझ ही रहे हो। तो आप ये सोचो, और करना पड़ेगा। अभी यहाँ है जिस स्तर पे, बस एक जैसे रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, तो सब कुछ चेंज होने वाला है। बस आप लोग क्या करिए, 2 से ढाई महीना अच्छे से मेहनत कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, नंबर चुराने का तरीका मैं फिर बता रहा हूं, और अप्रोच तो मैं बता ही चुका हूं कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। देखो भाई, जो लोग नए हो, यहाँ पे एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन मेरे भाई रहने वाला है, 150 क्वेश्चन, तो आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए, 120 का। ये रखोगे ना तो आपका एक सीट कंफर्म है, और ये अभी दिखना चाहिए। अब सोचोगे कि भाई हम एग्जाम तक कर लेंगे, नहीं, ये अभी आपके मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपकी जो सिलेबस है, जो जहां से 150 क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं। 150 क्वेश्चन जो आता है मेरे भाई, यहाँ पे लिख ही देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसमें क्या गलती नहीं करना है और कैसे नंबर चुरा सकते हो, एक बार यहाँ भी मैं बता देता हूँ। हालांकि ये चीज तो मैं बता ही दिया हूँ, एक बार बता देता हूँ फिर से। देखो, इसमें आप लोग को पता है जो स्कोरिंग सेक्शन है, रीजनिंग है ना, उसके बाद आप लोग का जो है यहाँ पे मैथ्स, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे साइंस है, और यहाँ पे जो है आर्ट्स वाला सेक्शन है, ठीक है, आर्ट्स वाला सेक्शन। देखो, जिसे जीके बोल सकते हो, यहाँ पे जीके मान के चलो ना यार, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग नए हो या तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो रिदम है ये बार बार टूट रहा है, तो आप आइए, हम लोग आपके लिए एकदम जीरो से सब कुछ लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्लोट वाइज आपको करवाया जा रहा है, एकदम बच्चे जैसे, चाहे साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, है ना, जीके जीएस पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। मात्र 53 लाइन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मात्र 53 लाइन में आपको सब कुछ मिल रहा है, ये कंप्लीट बैच है। अगर अभी तक आप चीजों को तैयार नहीं किए हैं तो आराम से कर सकते हो, आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, है ना, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है ना, और उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, और पेमेंट का नंबर भी यही है। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। कुछ लोग अगर रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जोड़े, तो बता दिया हूँ। अब देखो जरा सा, देखो भाई, जो आप तैयारी करते हो ना,
मैं आपको बता चुका हूँ पूरा ट्रेंड एनालिसिस करके कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आता है उसी के आधार पे। और ये मैं कैसे बताया हूँ, तो सीजल 1 हुआ है, सीजल 2 हुआ है, सीजल 3 हुआ है, उसी के आधार पे, और आपको करना भी पड़ेगा वैसा ही। तो ऑन एन एवरेज आप रीजनिंग वाला जो सेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे लगभग 50 के आसपास में क्वेश्चन है, मैथ्स का लगभग 25 है, साइंस का लगभग 25 के आसपास में, और जीके का जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, स्टैटिक, जीके मिला के 7 सेक्शन मिला के 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो नंबर चुराने का तरीका। अब देखो भाई, ये अभी लाना है, अभी लाना है, अगर नहीं ला रहे हैं तो ये गलती कर रहे हो, इसका मतलब आप इस रेस से बाहर है। ठीक है ना, अभी तक मैं कह रहा हूं, अगर नहीं कर पाए हो ना तो यार अभी कर लो, अभी आपके पास टाइम है, लगभग 60-65 दिन है, 70 दिन है, उससे ज्यादा नहीं है। अब देखो रीजनिंग में आपको किसी भी सूरत में 45 नंबर चुराना है। कुछ लोग बोल रहे सर क्या पॉसिबल है? अभी बिल्कुल पॉसिबल है, ये चुराना है, और इसका एक लिमिट टॉपिक है, वो टॉपिक का लिस्ट मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे दे चुका हूं, जाके जुड़ जाइए। तो रीजनिंग का 45 क्वेश्चन किसी भी 50 में सही करना है। मैथ्स का जो है आपको लगभग, अगर एवरेज स्टूडेंट है ना तो ऊपर भी आपको 18 से 20 नंबर लाना है। साइंस में आपको जो है 25 में से, चलो यहाँ भी 25 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, जीके वाला सेक्शन में, ठीक है ना, आपको किसी भी सूरत में 50 में 30 से 35 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अब देखो सबको काउंट करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 80 नंबर देखो यहाँ से आ रहा है। अब मान को 40 नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 प्लस नंबर आराम से आ रहा है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो बोलना आसान होता है, करना उतना आसान नहीं होता है। अब यहाँ पे जीके में 35 नंबर लाओगे, साइंस में 25 में 20 नंबर, मैथ्स में 25 में 18 से 20 नंबर, और रीजनिंग में 50 में 45, तो इतना आसान नहीं मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, मैथ्स को भी, रीजनिंग को भी, साइंस को भी, जीके जीएस को भी। रगड़ना कैसे पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, साथ में मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए, और आपकी जो कंटेंट है ना भाई, यहीं पे लोग गलती करते हैं। आपकी जो एग्जाम की डिमांड है तो उसके आधार पर आपको तैयारी करना है। चाहे साइंस पढ़ रहे हो, आपको पता है कि साइंस में, और यहाँ पे जो जीके वाला सेक्शन है खासतौर पे इको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से छापता है क्वेश्चन, ये बीएसएससी आयोग है ना। तो आपको उस लेवल का तैयार करना है अपने आप को, खुद से नहीं कर पा रहे हो, मैं ये चीज आपको कई बार बता चुका हूं, किसी मेंटर का सहारा लीजिए, और उस मेंटर का देखिए जो आपको पढ़ा रहा है वो चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटेंट सही है कि नहीं है। कंटेंट सही नहीं है तो मत लो यार, है ना। तो अच्छी जगह जुड़ के पढ़ो, चूंकि और आप सबको पता है कि हम लोग आपके बीच में तो आए ही हैं, पूरा टीम आपके लिए लगे हुए हैं, और सभी लोग सर्वोत्तम है। कारण यह है कि जिस स्तर को आप लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे लोगों के साथ आप लोग जो है कर रहे हैं। तो ये है, मैं पुनः कह रहा हूं, यहाँ पे आपका ये माइंड में चिपकाइए कि हमें किसी भी सूरत में यहाँ तक पहुंचना, और ये अभी दिखना चाहिए। कहाँ पे दिखेगा, तो ये मॉक टेस्ट में दिखना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट में जो लोग कंटिन्यू लगा रहेगा ना, मैं लिख के देता हूँ, रिजल्ट उसी का होने जा रहा है। मॉक टेस्ट में 115 से 120 अभी से ही आपको दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो काम करिए, ठीक है। सारे टॉपिक का लिस्ट ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ सीजल 4 के लिए, जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते सर एग्जाम, देखो मेरे भाई एग्जाम का जो डेडलाइन है आप सबको पता है कि भाई जून जुलाई डेट जो रखा गया है, तो यही मान के चलिए, और लगभग जुलाई के आसपास से ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से एग्जाम शुरू हो जाएगा। जो डेडलाइन आयोग रखा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच के रखा है ना। और जैसे ही आप सबको पता है कि बिहार में नया सीएम बनने जा रहा है ना, सभी लोग समझ ही रहे हो। उसके बाद पूरे काम जो पेंडिंग है ना, अभी आप देख रहे होंगे लगभग 8-10 दिन से ये थोड़ा सा स्थगित है, स्थगित मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा जो धीमी गति से सारे काम हो रहा है ना, तो ये कंटिन्यू अब फास्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, और जाहिर सी बात है सभी लोग दे भी रहे हैं, जो लोग जुड़ के भी पढ़ रहे हो, है ना, जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं, चाहे पुराने बैच में हो या नए बैच में हो, जाहिर सी बात है आप कंटिन्यू जारी रखिए, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, यही करना पड़ेगा, और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। सच्चाई यही है, जो कंटिन्यू लगा रहता है ना मेरे भाई, जिनका रिदम बना रहता है कंटिन्यू, एग्जाम तक सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो नहीं है अभी तक किया है ना, तो अभी से करना शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, एक सीट कंफर्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि सारे टॉपिक का लिस्ट सब कुछ तो दे ही दिया हूं, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और हाँ, वन शॉट जो वीडियो दिया हूं आप लोगों के लिए, उसको कर लीजिएगा, नैया पार हो जाएगा। हाँ, लेकिन बुकलेट आपको सबका पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।